वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है ये तो आप थंबनेल से जान ही गए होंगे। सरोजनी मार्केट हॉल, जो मैं बहुत टाइम से इच्छा तो नहीं बोल सकती, बहुत टाइम से मेरा मन था वीडियो शूट करने का सरोजनी मार्केट हॉल। बट शौक इस बात से हूं मैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आज तक मैंने ये वीडियो शूट नहीं की। 3 साल हो गए मेरी शादी को एंड मैं लुधियाना शिफ्ट हो गई हूँ। जब मैं दिल्ली में थी मैं इतनी शॉपिंग नहीं करती थी, बट लुधियाना जाने के बाद तो मैंने सरोजनी से बहुत शॉपिंग करी है। इवन जब भी मैं अपनी मम्मा के घर आती थी 1 महीने के लिए आती थी। अब सब बोलोगे 1 महीने रह के जाती थी? हाँ भाई, शादी की है, माँ बाप थोड़ी छोड़े हैं। तो 1 महीने के लिए आती थी और मेरा ये हमेशा का था कि मेरे को सरोजनी मार्केट जाना है। आने से पहले मैं इतने लोगों के वीडियोस देखती थी कि भाई क्या आया है मार्केट में, ये लूंगी वो लूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब भी जाते हो ना, जो आपको अच्छा लगता है आप वही लेते हो। तो लेकिन मेरे को दुख की बात यह है कि मैं हमेशा भर भर के शॉपिंग करती थी, बट इस बार जब मेरे को वीडियो बनानी थी, वीडियो बनाने का मन था, तो मैंने इतनी सी शॉपिंग की। तो अब हम हॉल शुरू करते हैं। एंड मैंने जो शॉपिंग स्टार्ट की है 30 रुपीज से लेके लास्ट मेरा था 425। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैंने लिया था ये टॉप जो 50 रुपीज की थड़ी में था। यस, 50 रुपीज। 50 रुपीज में बहुत सारे ऐसे टॉप थे, बट मुझे एक ही समझ आया जो मेरे पे, क्योंकि मैं पहले से पतली हो गई हूँ। मुझे लगता है अब ये मेरे पे सूट करेगा। एंड मैं साथ में सारी वीडियोस अटैच कर दूंगी जो मैंने सारा ट्राई करके आपको दिखाया है कि जेन्युइनली इस बार मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए। दिस इज द सेकेंड टॉप जो मैंने 50 रुपीज की थड़ी में से ही लिया था। आमने सामने थे, लाइक 2 शॉप्स थी। एक तरफ मैंने वो पहले वाला टॉप लिया, देन दूसरी तरफ बिल्कुल सामने ही थी। मैंने कहा चल, मेरी अपनी बहन को बोला, मैंने कहा चल बहन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी 50 वाला है, तो उसमें से एक। एंड सबसे पहले मैंने ये शर्ट ली थी, डेनिम की है। ठीक है, इसका फैब्रिक भी डेनिम ही है, कॉटन डेनिम नहीं है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा यार ये चेन अच्छी लगेगी जो मैं ये ले रही हूँ, बट ये बहुत मिनिमल सा डिजाइन है जो अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं एक जगह गई, वहां पे ना विंटर्स के टॉप लगे थे ऐसे। एंड पूरे समझ लो पूरी थड़ी में से मुझे एक ये टॉप ही लगा जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल, मतलब 800-900 वाला, जैसे हम स्टोर्स वगैरह में जाते हैं ना कि वहाँ 800-900 का टॉप होता है, बिल्कुल वैसा था यार। कहीं से भी एक होता है ना गंदा, वो भी नहीं था। मतलब अब इसकी डिटेलिंग देखो, फ्रंट से भी इसका वी नेक है, बैक साइड से भी इसका वी नेक है। एंड आजकल ऐसे वाले टॉप्स बहुत चल रहे हैं, बीच में शिमरी है, बहुत प्यारा है। तो मैंने सोचा अगले सर्दियों में पहन लेंगे, इस बार नहीं तो। पहले मैं बहुत मोटी थी, अभी भी नहीं, बहुत पतली नहीं हुई हूँ, बट पहले मैं मोटी थी तो ये टॉप में मैं और बम्बो लगती थी। बट इस बार थोड़ा सा मेरा वेट कम हो गया है, मेरे बेटे ने भगा भगा के मेरे को पतला कर दिया है। इतना मैं भागती नहीं हूँ, बट भगा ही लेता है वो, तो इसलिए मुझे लगता है ये टॉप मेरे पे अच्छा लगेगा। फिर एक ना थड़ी मैंने देखी थी, उसका नंबर क्या है वो अगर मेरे को मिल गया तो मैं वीडियो में डाल दूंगी। वो वहां पे ब्रांड के जितने भी होते हैं ना, डब्ल्यू, बीबा, इन सब की ही सारे उन्होंने कुर्तीज रखे हुए थे। वहां से मैंने ये कुर्ती देखी, पठानी कुर्ती टाइप है, मतलब शर्ट कुर्ती जैसे होता है ना, शर्ट स्टाइल। एंड इसकी स्लीव्स देखो कितनी प्यारी है, कफ में पूरे वो बने हैं। एंड बैक साइड पे इसका ये जो है ना ब्रांड लोगो लगा हुआ है, ये आपको मिंत्रा पे मिलते हैं इस ब्रांड के, क्योंकि हम ब्रांड नेम तो ले नहीं सकते हैं वीडियो में। इस ब्रांड के मिंत्रा पे बहुत सारे वो मिलते हैं आउटफिट्स। एंड मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस था 200 रुपीज, इसलिए मैंने लिया क्योंकि एक तो ब्रांड का था, सेकेंड थिंग इसका लुक बहुत अच्छा था, थर्ड थिंग इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो मैंने ये पैंट लिए थे जो नीचे से थोड़े बेल बॉटम है। एंड सबसे पहली बात, मैं हमेशा क्रॉच एरिया देखती हूँ, यहाँ पे भुर तो नहीं है, तो इसमें भुर बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल न्यू पैंट था। ठीक है, एंड इसका जो ये ब्रांड था ये मैंने सर्च तो नहीं किया है, बट मुझे नहीं पता कौन से ब्रांड की है, बट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। एंड 200 रुपये में क्या लोगे, 200 रुपये पैंट की स्टिचिंग भी नहीं है, मुझसे पूछो ना जो कपड़े बनाते हैं। उसके बाद में मैं सरोजनी से सबसे खुश होके इसलिए आई थी कि मुझे जारा की जैकेट इस दाम में मिल गई। इस दाम में अगर मैं नहीं बताऊंगी आप लोग कमेंट तो करोगे नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगी आप गैस करो तो मुझे पता कोई कमेंट तो करेगा नहीं। बेवजह मैं बोलूं इससे तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये जैकेट ओरिजिनल जारा की है, मैंने इसके सारे अंदर कोड नंबर वगैरह सारा सर्च किया है। ये ओरिजिनल, इवन ओरिजिनल का आपको फैब्रिक से ही पता लगेगा, ओरिजिनल जारा की जैकेट है जो मेरे को एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। पफर जैकेट है एंड ये मतलब
ठीक है, तो उनसे मैंने पूछा भैया कितने की दोगे। एक तो शॉप था, नंबर मुझे याद नहीं है, उन्होंने बोला 950। मैंने कहा 950 तो मैं देने की नहीं, भैया आप बताओ। फिर मैं सबको ना जाके एक ही डायलॉग मारती हूँ, भैया यहीं के जन्मे, यहीं से सब कुछ लिया है, ठीक है, तो सही हिसाब किताब लगाओ। फिर वो लोग समझ जाते हैं, चाहे मैं हूँ कि नहीं वहाँ की। फिर मैंने बोला कि 200-300 ले लेना, 200-250 सॉरी। इसलिए मैं इसकी कहानी बता रही हूँ कि बंदा नीचे नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये वो नहीं है, कॉपी शॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल पीस है जो रिजेक्ट हो जाते हैं। बट बहुत प्यारा है, एक बार ड्राई क्लीन करा लूंगी एंड मतलब सब कहेंगे वाह यार कहाँ से लिए, मैं कहूँगी ज़ारा से। इसका प्राइस वगैरह मैंने सब देख लिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया कितने की दोगे, 250 पे आया। फिर बोलता कि नहीं 800 दे दो, 950 पे 800 पे आ गया। पहले 900 बोला, फिर 800 बोला, फिर 700 बोला, फिर क्या 600 दे दो। मैं कहा नहीं भैया मैं 250 से 300 कर देती हूँ। मैंने 350 किया, मैंने 400 किया, 400 किया। तो बोला कि 450। लास्ट में जब मैंने कहा चलो ठीक है, वो माने ही नहीं बिल्कुल। मैंने कहा चलो ठीक है रहने दो भैया, हमें नहीं चाहिए। अब करना पड़ता है ड्रामा, मन तो मेरा था नहीं। एक बंदी आके सामने और खड़ी हो गई थी, वो देखे जाए कि ये जैकेट अच्छी लगी। मैंने उठा के ऐसे बगल में दबा ली, मैंने कहा अब लेके दिखाई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं थोड़ी देर खड़ी रही, मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा बहन मुझे ये चाहिए। फिर वो जब वहां से निकल गई ना, मैंने कहा ले भैया नहीं चाहिए मुझे, दोगे 400 में तो बताओ। कहता नहीं नहीं मैडम नहीं, हमें नहीं पड़ता इतना, ये नहीं होता। पता हमें भी पता है कितना पड़ता है, सरप्लस का माल है। फिर मैं आई वापस, हम गए पीछे से, अच्छा मैडम ले लो। जब हमने कहा अब तो बात बन गई, क्या तो चलो 450। मैंने कहा 400 रुपये से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। फिर मैं 400 में लेके आ गई। बहुत यार मैं बहुत खुश हुई इसको लेके सच्ची में। मैंने इतने टाइम से एक तो पफर जैकेट नहीं ली थी, एक जैकेट ली थी पिंक, मेरी आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं पहनती हूँ ऐसी स्टफ की है, वो भी एक बहुत बड़े ब्रांड की, उसको भी मैंने 300 रुपये में लिया था। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, ये मैंने शेड्स लिए थे। एंड मुझे काफ़ी टाइम से ना ये वाले शेड्स चाहिए थे, तो मैंने ये शेड्स पूछे भैया कितने के हैं, बोलता 250 रुपये के। मैंने कहा भैया 250 तो नहीं लग रहा। तो फिर कहता अरे मैडम सुन तो लो। अब आप लोग कहोगे मैं स्टोरी क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए स्टोरी बता रही हूँ कि लोग वीडियोस में दिखा देते हैं ऐसे लिया, इतना बार्गेन किया, ये वो, लेकिन वहाँ मत्था चप्पी करनी पड़ती है भाई साहब, ऐसे बार्गेनिंग नहीं होती। उसको मैंने 3 बार कहा, मैंने कहा भैया बच्चा हाथ में, मेरे बच्चे के लिए भी दो। ठीक, बच्चे के लिए लिया मैंने ये चश्मा, देख रहे हो, हल्के में मत लेना मेरे बच्चे को, 50 रुपए का है। और ये कितने में दिया उसने, ये 70 बोला तो 50 में दे दिया, मान गया। ये 250 बोला, नहीं नहीं क्वालिटी चाहिए तो मैडम क्वालिटी के लिए पैसे खर्चो। जब उसने ये बोला ना, तो मैंने कहा भैया पैसे खर्चने तो यहाँ क्यों आएंगे भाई, फिर तो हम जाएंगे ब्रांड पे। फिर भैंसा भासी करके हमें मिला ये 150 रुपये में, सॉरी 150 रुपये में हमें दोनों मिले, माँ बेटे के। एंड इसका भी मैं फोटो टैग कर दूंगी। फिर मैंने ये इयररिंग्स लिए 30 रुपीज़ के। एंड मैंने इतने सारे इयररिंग्स देखे थे, क्योंकि मैं बहुत सारे पिछली बार भी लेके गई थी कि मैं ये भी ले लूँ वो भी। फिर मेरे को पता था मैं जंग ज्वेलरी, वो सिल्वर ज्वेलरी में पहनती नहीं, बट ये पर्ल्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो मैं किसी भी आउटफिट के साथ में इसे पहन सकती हूँ, लाइक सी। तो नेक्स्ट मैंने लिया ये वॉच। जैसे कि आपको पता ही है ना, वहाँ पे चोरी का माल ये सब बिकता है, ठीक है। ये ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी ही है, उसने बोल के दिया है। एंड मैंने चेक भी किया, ये ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। बट इसका जो प्राइस बोल रहे थे सब 4000, फिर 2500, फिर वो, फिर ये, तो आप समझ ही गए होंगे। जब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मैंने 30 रुपये से लेके 425 रुपये तक की ली। इट मीन्स हमने 850 में ये 2 वॉचेस ली, एक ऑरेंज कलर की एंड एक ब्लैक कलर की। हमें दोनों ऑरेंज चाहिए थी क्योंकि दोनों सिस्टर्स को चाहिए थी, बट एक ब्लैक मिली, तो मैंने सोचा कि मैं और पवन दोनों पहन लेंगे, तो इसलिए मैंने ब्लैक ली। एंड ये वॉचेस के फंक्शन भाई साहब, T800 अल्ट्रा वॉच है ये। एंड इसके मतलब इससे कॉलिंग भी हो जाती है, लाइक एप्पल में, किसी को क्या पता एप्पल का कौन सा लोगो लगा होता है एप्पल की वॉच में, तो इसीलिए इसमें कॉलिंग भी हो जाएगी, इसमें व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ नोटिफिकेशन आएगा। इसमें आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखा है, तो जो आप फोन में वीडियो देख रहे हो वो इसमें आवाज़ आएगी। भाई साहब बड़ा मस्त, बहुत मस्त वॉच मिली मेरे को तो ये। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड नहीं भी लगी ना तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, बहुत देर से बोल रही हूँ, पानी भी नहीं पिया मैंने। सो इसीलिए उसके लिए आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, एंड कमेंट कर देना अगर कुछ भी इसमें से अच्छा लगा, एंड कुछ सजेशन देना या फिर कुछ सजेशन लेना है, क्योंकि मैं हमेशा रेडी रहती हूँ देने के लिए सजेशन। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा आउटफिट चैलेंज अंडर 500, जो मैंने अपनी सिस्टर के साथ में किया था, उसका भी एक फुल व्लॉग आएगा।
पहले इसको देखो फिर उसको भी देखना, मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या शॉपिंग की एंड मैंने क्या आउटफिट बनाया 500 के अंदर। जब 2000 की नहीं बोल सकती मैं, 1800 की थी, क्योंकि आप लोग सब अब जोड़ने बैठ जाओगे कि 2000 इसने बोला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।